हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि मैं वोकैब की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं डेली 10 वोकैब आपको कंप्लीट कराऊंगा, वो भी टिक के माध्यम से। बहुत ही कम समय में मैं आपको याद कराऊंगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगता है आपको ट्रिक बना करके चीज़ों को याद कराने में। और देखो क्या है कि जिन बच्चों को वोकैब नहीं लर्न होती, या जिनको ये लगता है कि मैं आज वोकैब याद करता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, देखो जो मैं बताऊँ बस आप उस वीडियो को देखना, और फिर उसके बाद आप ये डिसाइड करना कि मुझसे आगे वोकैब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। क्योंकि मैं बहुत ही कम समय में वोकैब्स को आपको लर्न कराऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इसमें डेली 10-10 लूंगा, तो आप बोर भी नहीं होगे और आपके डेली 10-10 वर्ड आपके जो माइंड में है वो आपके सेट होते जाएंगे। तो इससे बहुत ही कम समय में आप काफ़ी सारी वोकैब्स को लर्न कर लोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं इसको ऐसे वे में लर्न कराऊंगा ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म तक आप इसको अपने माइंड में रखो। बस एक दो बार आप क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे, तो हमेशा के लिए आपकी लाइफ में सेट हो जाएगी ये, और हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हम इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज कर ले। तो बस क्या है कि वोकैब को मैं आपको डेली 10-10 डोज में कराऊंगा, तो उससे क्या है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, वोकैब भी आपकी लर्न हो जाएगी, और आप अपना अदर सब्जेक्ट को भी टाइम दे पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो इसमें सबसे पहला चीज़ है हमारा ए सोल्यूशन फॉर आर डिफिकल्टीज और डिजीज, यानी कि सभी बीमारियां या सभी कठिनाइयों का जो एक रामबाण इलाज होता है उसके बारे में बात की गई। इसको कहते हैं पेनिशिया। तो देखो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि पेनिशिया को हम दो वर्ड में ब्रेक करेंगे, पान और एशिया। कहते नहीं कि जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मुझे पान खिलाओ तो मेरा काम बनेगा, नहीं कहते हैं। तो इसलिए इसको हम ऐसे ही बना लेंगे कि पैन एशिया, यानी एशिया का पान खाकर लोगों का क्या होता है, दिमाग खुल जाता है और उनके काम बन जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं रामबाण इलाज। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी एक ही समय में होने वाली कोई घटना जो कि दोनों एक ही समय पर सेम चीज हो, इसको बोलते हैं कंटेम्परेरी। अब देखो इसको बोलेंगे कि अगर कंटेम्परेरी, अगर कोई चीज़ क्या है, टेम्परेरी है, कोई चीज़ अगर टेम्परेरी है, और टेम्परेरी मतलब कहते नहीं कि कभी कभी आप जैसे लगते हो कि अरे यार मैं जो कर रहा था भाई तुम भी कर रहे हो, नहीं कहते नकल करना किसी की होता है। हम लोग कहते हैं कि अरे यार तुम मेरी कॉपी मत करो, तो इसी को बोलते हैं कंटेम्परेरी। यार मेरी टेम्परेरी नकल मत करो, मेरी करनी तो सही से करो ना, कंटेम्परेरी मेरी मतलब नकल मत करो। कहते नहीं हम लोग मना करते अपने दोस्तों से कि यार मेरी नकल मत करो, सेम जो मैं कर रहा हूँ वही तुम कर रहे हो, है ना, या मैं सेम कपड़े पहन रहा हूँ वही तुम भी पहन रहे हो। इस तरीके से कंटेम्परेरी बता देते हैं इसको कि नहीं यार मेरे जैसे टेम्परेरी मत, मतलब मेरे जैसे टेम्परेरी नकल मत करो। इसको मैं ऐसे रिलेट कर लूंगा। इसके बाद अगला है हमारा तीसरे नंबर का समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। जो देखो जो बहुत समय से यूज ना किया होगा, जिसका जो कि अभी कैसा हो, अप्रचलित हो, यानी अब इसका वन वर्ड है अब्सोलेट। अब्सोलेट। अब देखो अब्सोलेट का अब इसको हम कैसे बनाएंगे कि अब्सोलेट, अब से बना लेंगे, अब सो से हो जाएगा सो और लेट से हो जाएगा लेट, यानी अब्सोलेट अब बहुत लेट हो चुकी है ना, अब बहुत लेट हो चुकी है और बहुत टाइम से मैंने इसको यूज नहीं किया है। बस इसको हम ऐसे याद कर लेंगे अब्सोलेट। बहुत, क्योंकि देखो हमसे कोई काम करना है, अब कोई पर्सन हमसे 10 साल बाद वही काम कराएगा, तो हम क्या बोलेंगे अब्सोलेट, अब बहुत देरी हो गई या बहुत समय हो गया है, मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। ऐसे नहीं बोलते हैं अब्सोलेट बहुत समय से प्रचलित ना होना, इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। देखो जब कोई मर जाता है तो उसके नहीं बना दिया जाता है ऊपर पूरा उसका पत्थर का, तो उसमें जो उसके इंस्पिरेशंस लिखे जाते हैं, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, तो उसी को बोलते हैं एपिटेप बोलते हैं। इसमें हम इसको कैसे, यानी कि समाधि लेख भी उसको कहते हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे कि एपिटेप। देखो आपने देखा होगा जब कोई मर जाता है तो उसको क्या करता है कि जब जमीन में वो किया जाता है, दफन किया जाता है, तो क्या किया जाता है कि उसको पीठ के बल लिटा दिया जाता है। तो एपिटेप से याद कर लो कि पीठ, एपिटेप से याद कर लो कि पीठ, इसको पीठ के बल लिटा दिया जाता है और उसको मतलब उसको पूरी तरीके से कवर करके ऊपर उसके स्टोन लगा दिया जाता है। इस तरीके से हम उसको रिलेट कर लेंगे। इसका अगला है हमारा 5वें नंबर का समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि एक ऐसी चीज जो कभी भी अवॉइड नहीं की जा सकती, यानी कि सर्टेन टू हैपन, जो कि होके रहेगी, निश्चित है, फिक्स है। तो इसको हम बोलेंगे इनविटेबल। इनविटेबल बोलेंगे जो कि अटल है, यानी जो चीज फिक्स है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे इनविटेबल। तो इन वी की जगह आपको करना है एम, यानी वी की जगह आपको करना है एम, तो इसको बोलो हो जाएगा इनविटेबल। इनविटेबल यानी कि जो मिटेगा नहीं। अगर मान लो आपसे कोई गलती हो जाए, या सपोज दैट आप इनविटेबल, हाँ देखो आपका क्या है कि अगर वहां पर हम वी की जगह एम कर देंगे तो बोल जाएगा इनविटेबल। और भाई कोई चीज अगर आपने जैसे सपोज दैट आप ओमार सीट को भर रहे हो और वहां पर आपने क्या कर दिया, आपने उसको वो कर दिया, मतलब आपने उसको गलत भर दिया, तो क्या वो मिट जाएगी, क्या वो सही हो जाएगा? नहीं सही होगा। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि होके रहेगी, फिर वो गलत हो गई तो फिर गलती हो गई, फिर वो सही नहीं होनी है। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। इसके बाद 6 नंबर का है हमारा अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो वो अपने अंदर रखता है, वो ना अपने फीलिंग्स को नहीं बताता है, और ना ही कोई भी उसको अगर दिक्कत है तो उसको शो नहीं करता। तो ऐसे को बोलते हैं स्टोइक।
स्टोइक पर्सन, ठीक है, स्टोइक पर्सन इसको बोलते हैं। तो स्टोइक में हमारा देखो आ रहा है एस और टोइक में मतलब आ रहा है टोइक। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, एस को बना देंगे सब और टोइक मतलब हो जाएगा ठीक। तो इसको हम बना लेंगे कि भाई देखो किसी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है तो भी वो बोल रहा है कि नहीं भाई सब ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं भाई तुम्हें कुछ दिक्कत है, चोट लग गई, कोई दिक्कत है, वो कह रहा नहीं भाई सब ठीक है, तो सब ठीक से याद हो गया हमारा स्टोइक, ठीक है। इसका अगला है हमारा एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपने दोनों हाथों को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर लेता है, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं इसको। तो एम्बी देखो अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि एम्बी अगर ये हमारा एक रूट वर्ड है, ठीक है, एम्बी का मतलब होता है दोनों, एम्बी का मतलब होता है दोनों, और डेक्स्ट्रस मतलब कि जो दोनों हाथ से वो करता हूँ। देखो इसको हम बात करेंगे, देखो डेक्स्ट्रस में अगर हम देखें तो इसमें आ रहा है हमारा डेक्स्ट, और डी की जगह हम टेक्स्ट कर दें तो बन जाएगा टेक्स्ट, डी की जगह अगर हम टी लिख दें तो यहाँ हो जाएगा टेक्स्ट। एमबी मतलब दोनों हाथों से जो टेक्स्ट लिखता हो, यानी कि दोनों हाथों से जो टेक्स्ट लिखता हो एमबी डेक्स्ट्रस होता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा। इसके बाद अगला है हमारा अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है, यानी चिड़ियों को रखा जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एवेरी कहलाता है। आपने देखा होगा कि एक जाल ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत सारे पक्षी भरे होते हैं, है ना, रखे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एवेरी। अब देखो एवेरी में देखो याद कर लो कि अब एवेरी तो एवेरी को जब आप मुंह से प्रोनाउंशिएट करोगे तो देखो क्या होगा कि एवेरी यानी ए और वेरी निकल के आ रहा है, यानी कि एवेरी, तो एक ऐसी जगह जहां पर वेरी मतलब बहुत सारे पक्षी एक जगह पे हो, तो इसको मना लेंगे कि एवेरी, ठीक है। आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा। इसके बाद है हमारा वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरेजिबल यानी कि जो कि सही नहीं किया जा सकता, इनकरेजिबल। अब देखो करेक्ट से बना है हमारा करेजिबल, देखो इसको हम कैसे याद कर लेंगे। सपोज दैट आप केबीसी में गए, ठीक है, खेलने, और वहां पर क्या हुआ कि आपका कोई क्वेश्चन उन्होंने बेट लगाया और आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। जब आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या है कि आप उसको सही तो कर नहीं लोगे, आप हार जाओगे ना पूरी तरीके से, क्योंकि वो तो वहाँ पर यस या नो में चलता है कि आपने ये ऑप्शन चूज़ किया तो सही है गलत, तो बस आप हार जाओगे, फिर आप उसको सुधार नहीं पाओगे कि नहीं सर मैंने गलत बता दिया था, अब मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा तो हो नहीं, ऑप्शन एक ही बार आप चूज़ कर पाओगे। तो बस एक ऐसी चीज़ जो कि कभी भी करेक्ट नहीं की जा सकती, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो कि सही नहीं कर सकता, ठीक है, जिसको मतलब सुधारा नहीं जा सकता फिर से, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनकरेजिबल से बना है हमारा इनकरेक्ट। अगर कोई चीज इनकरेक्ट हो गई तो उसको हम सुधार नहीं सकते, ठीक है, इसको आप ऐसे रिलेट कर लोगे। इसके बाद लास्ट है हमारा वन हु नोज एवरीथिंग, ये तो आपको बहुत ही आसानी से याद है क्योंकि ये हमारा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओमनीशेंट, ठीक है, ओमनीशेंट, इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखो मैं ऐसे ही 10-10 करके डेली वोकैब आपको लर्न कराऊंगा, तो आप बहुत ही कम समय में वोकैब को लर्न कर लोगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को